नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। भाईंदर पश्चिम उत्तन परिसर में बाले शाह पीर दरगाह आजकल सुर्खियों में है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास ने प्रशासन को एक पत्र दिया था कि बाले शाह पीर दरगाह सरकारी ज़मीन पर मैंग्रोव काट के यहाँ पे बनाया गया है। साथ साथ यहाँ पे कई सारे असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले ही बांग्लादेशी मुसलमान भी वहाँ से गिरफ्तार किए गए थे। कहीं न कहीं मीरा भाईंदर शहर को सुरक्षित रखने के लिए उस दृष्टिकोण से उन्होंने प्रशासन को पत्र दिया था और ये भी कहा था ये दरगाह सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है कि इस दरगाह के ऊपर तोड़क कार्रवाई किया जाए। उसी के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हम आए हैं एडवोकेट रवि व्यास से बात करने के लिए। आइए देखते हैं उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया कि उत्तन के समुद्री तट पर बाले पीर शाह की बाबा की एक दरगाह है और पिछले कुछ वर्षों के अंदर वहाँ पे सरकारी भूखंड पर मैंग्रोव्स के झाड़ों को नष्ट करके इल्लीगली स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिसके अंदर तहखाने भी बनाए गए हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि समुद्र तट के किनारे इस तरीके का इलीगल स्ट्रक्चर होने के कारण 26/11 जैसे आतंकवादी हमले भी होने की आशंका है। हाल ही के अंदर वहाँ पे 8 विदेशी नागरिक रोहिंग्या मुसलमान भी पकड़े गए हैं, जो कि मछली व्यवसाय समुद्र के तट के ऊपर ही वो लोग कार्य करते थे। और नशे का सेवन, नशे का व्यापार भी उस दरगाह के परिसर में अक्सर होता आया है, जिसकी सूचना सभी स्थानीय गांव वालों को और पुलिस विभाग को भी है। तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों से इसे फॉलोअप किया है कि इस इलीगल स्ट्रक्चर को त्वरित तोड़ा जाए। प्रशासन ने हमारी कंप्लेन का संज्ञान लेते हुए माननीय कलेक्टर साहब के आदेश पे तहसीलदार जी ने एक डिमोलिशन नोटिस निकाला है और ट्रस्ट को कहा गया है कि इस इलीगल स्ट्रक्चर को आप तुरंत तोड़ें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर प्रशासन उसके ऊपर खुद आकर तोड़ा कार्रवाई करेगी। देखिए, निश्चित ही जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो कि वहाँ के स्थानिक कोली लोगों ने भी हमें कहा, स्थानिक गांव वालों ने भी हमें बताया और कई युवाओं की भी हमें इस तरीके की सूचना मिली कि वहाँ पे काफ़ी सारी गलत एक्टिविटीज़ होती है। तब जैसे ही हमारे चीज़ में पुलिस डिपार्टमेंट के और अन्य इंटेलिजेंस के दस्तावेज जब आए तो हमने इस बात की गंभीरता को समझा और फिर हमने डेप्यूटी हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, मनपा प्रशासन सभी को हमने पत्र लिखकर कार्रवाई की और इस कार्रवाई को यहाँ तक हम लेके आए हैं। जिस तरह से प्रशासन का नोटिस आ चुका है कि दरगाह को तोड़ा जाए, क्या आपको लगता है इसने आसानी से दरगाह को वहाँ के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं तोड़ने देंगे? अगर नहीं तोड़ने देंगे तो फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, जो देश हित के अंदर विचार करता है वो कभी भी ऐसी चीज़ों को संरक्षण देने का कार्य नहीं करेगा। हम किसी धर्म या जाति के या पंथ के विरोध में नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हमारा मीरा भाईंदर शहर सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे और इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद ही हम रुकेंगे।